भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, वीडियो को पूरा देख करके जाना और पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही अपनी बहनों को भी शेयर कर देना। यहां पर सबसे पहले तो यह बता दें कि कई जगह से जानकारी इसमें लगी है, तो वीडियो आप सबको पूरा जरूर देखना है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीना जो चल रहा है, इसका भी मानदेय दीपावली से पहले आपके खातों में आ जाए, इसके लिए विभाग जो है बहुत प्रयास कर रहा है। इसी में से आपको एक मैसेज दिखाते हैं, यानी जो एक सरकारी आदेश है जिसको उमा श्रीवास्तव बहन है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आती हैं, और सीतापुर के जो डीपीओ महोदय हैं मनोज कुमार राव जी, उनका 11 अक्टूबर का कल का ही जारी एक नया आदेश है। तो कल डीपीओ सीतापुर के उन्होंने अपने सीडीपीओ लोगों को सीतापुर में लिखा है लेटर कि पीएफएमएस पोर्टल पर आंगनबाड़ी और मिनी कार्यकर्ता और सहायिका इनके संबंध में, तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि 6 अक्टूबर का संदर्भ ग्रहण करें। तो 6 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में निदेशालय से एक आदेश आया था कि उत्तर प्रदेश में जो मानदेय है अक्टूबर का, वो भी जो है जल्द से जल्द दीपावली और इन सब त्योहारों के पहले भेज दिया जाए, इसके लिए आर्डर दिया गया था। तो जिसके द्वारा माह अक्टूबर 2022 के अंतिम सप्ताह में त्योहारों जैसे कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये सब हैं, और इसी कारण कार्यालय में सार्वजनिक और राजकीय अवकाश भी रहेंगे। तो आंगनबाड़ी और मिनी और सहायिका बहनें, इनको अक्टूबर महीने का यानी इसी महीने का जो पैसा है वो भी समय मानदेय दिया जाना है, जिस कारण पीएफएमएस पोर्टल पर दिनांक 18/10/2022 तक आंगनबाड़ी, मिनी और सहायिका इनकी फीडिंग के संबंध में जो भी कार्रवाइयां की जानी हो अपने स्तर से कर लें, क्योंकि 19 अक्टूबर को पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पीएफएमएस पोर्टल पर सभी जगह फीडिंग करने के लिए बोला जा चुका है, और 19 से पोर्टल बंद होगा, फिर आगे का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा खाते में पैसे लगने वाला। तो कहीं ना कहीं बहनों, दिवाली से पहले इस बार पैसे आ जाएं आपके इस महीने के भी, उसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब तक महीना पूरा नहीं होता मानदेय नहीं आता है, और वैसे भी 2-2 महीना लेट हो जाता है। लेकिन इस बार पुराना जितना भी था पिछले 2 महीनों का वो भी आ चुका यूपी में, और तो और इस महीने का जो महीना भी पूरा भी नहीं हुआ, जो भी चल ही रहा है, इसका भी पैसा पहले ही आपको मिल जाए, इसके भी प्रयास हो रहे हैं। आगे बहनों ले चलते हैं और आपको बताते हैं, ऐसे ही लखीमपुर खीरी से पूनम सिंह बहन है, जिन्होंने लखीमपुर खीरी के जो डीपीओ महोदय हैं उनका सुनील कुमार श्रीवास्तव जी का एक लेटर भेजा है, जो कि 10 अक्टूबर को उन्होंने परसों जारी किया था। और आप यहां पर देख सकते हो कि 11 अक्टूबर कल था, और कल आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश वहां पर घोषित कर दिया गया था। चूंकि अब एक दिन बीत गया, अब ये खबर किसी काम की नहीं, लेकिन लखीमपुर खीरी की बहनों, आप सबको आप बताओ, क्या आपने कल वहां पर सेंटर खोले हैं अपने या बंद रखे हैं? तो अब हमारा यही कहना है कि निदेशालय से लेटर निकलने चाहिए, और अगर लेटर आते भी हैं तो थोड़ा पहले आ जाएं और बहनों तक पहुंच जाएं, तो वो खबरें उनके काम की रहेंगी और बहनें उनका जो है सदुपयोग कर पाएंगी। तो अब कल 11 तारीख को छुट्टी थी जो यहां पर किस लखीमपुर खीरी में आंगनबाड़ी केंद्रों की। अब देखो आगे ले चलते हैं और भी कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि 15 और 16 अक्टूबर को पेट परीक्षा होने वाली है 2022 वाली। तो उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में शामिल होने वाले लोगों के लिए बसों और ट्रेनों में व्यवस्था सरकार करा रही है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अमरीश सक्सेना ने इस संबंध में शुक्रवार को परिवहन निगम और रेलवे को पत्र लिखा है और कहा है कि ट्रेनों और बसों में जरूरी इंतजाम किए जाएं, जरूरत के आधार पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएं और ट्रेनों में भी व्यवस्था की जाए, तो ताकि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यहां पर गड़बड़ी जो है वो विभाग की यानी सरकार के स्तर से है और आयोग के स्तर से है, क्योंकि इतना दूर दूर सेंटर भेजा गया है, 200-200, 300-300 किलोमीटर, काफी लोगों का 400-400 किलोमीटर दूर है। अब आप बताओ कि ऐसे में जो लोग इतनी दूर, वो भी महिलाओं के, अब वो जाएंगी तो आवागमन
दिक्कत होगी कि नहीं। मान लो किसी के जो है दो बेटे हैं, दोनों का परीक्षा लगा, एक का फलानी जगह और एक का ढिकानी जगह। अब दोनों के माँ बाप एक का एक से के साथ जाएं, दूसरे का एक के साथ जाएं, बताओ। और ऐसे में मान लो किसी के माँ बाप भी जो है पढ़ते हैं, वो भी डाल देते हैं फॉर्म किसी न किसी नौकरी के चक्कर में, तो अब ऐसे में फिर एक के साथ कौन जाए? तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत हैं, और ऊपर से खर्चा तो सो होगा सो अलग होगा, और जो तकलीफें होंगी उनका तो कोई मोल ही नहीं। तो ये जो भी चीजें हैं वो आयोग की एक गलती की वजह से है। महिलाओं के इतनी दूर सेंटर भेजना और अपने अपने गृह जनपदों में परीक्षा ना करवा पाना, ये आयोग के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है, और सरकार के ऊपर भी सवाल उठता है कि सरकार आखिर क्या सक्षम नहीं है यूपी की, जो गृह जनपदों में पेट परीक्षा करवा ले। तो अब देख रहे हैं, या फिर सरकार कहती है कि भर्ती में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए दूर सेंटर भेजे जाते हैं। तो बताओ, गड़बड़ी क्या अभी सरकार गारंटी ले सकती है कि जो 15-16 को होने वाली परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी? क्या जो अच्छे तरीके से परीक्षा हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे सवाल उठते हैं। अब दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की अगर हम बात करें, तो दिल्ली की बहनें 10 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया है कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आप यहां पर देख सकते हो, ये महिला बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार, दिल्ली से बहनें वहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं, जो कि भूख हड़ताल पर बहनें बैठी हैं। वहीं से कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की बहनें काफी संख्या में जो है उनकी सेवा समाप्ति धरने के दौरान की गई थी, उसी को बहाल करने को लेकर के और अपनी अन्य जायज मांगों को लेकर के दिल्ली की बहनें सड़कों पर जो है निकली हुई हैं, और वो वहां पर 2 दिन से बैठी हैं। आप यहां पर देख सकते हो, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का एक आर्टिकल उन्होंने अपने फेसबुक से साझा किया है, और उनका यहां पर कहना है कि यहां पर जो है बहनें जो है 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठी हैं। तो आज उनका 2 दिवसीय पूरा हो जाएगा 12 अक्टूबर को, लेकिन दिल्ली सरकार से कहना चाहूंगा कि वो इस ओर ध्यान दे, और बहनों के साथ जो भी उनके ऊपर नोटिस जारी किए गए हैं, जो वो सब जो है कारण बताओ नोटिस, वो सब भी वापस लिए जाएं, और तो और जिन बहनों की सेवाएं समाप्त हुई हैं उनको भी दोबारा बहाल किया जाए, जैसे हरियाणा की बहनों की जो है बहाल की गई हैं। अब 884 बहनें हैं वहां की जिनका जो है स्थगित वगैरह बहनें कर दी गई, यानी टर्मिनेट कर दी गई थी। अब उन्हीं सब बहनों की बहाली को लेकर के बहनें लड़ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार की इस ओर ध्यान दे और बहनों को थोड़ा हिम्मत मिले, और वो भी अपने संघर्ष को कभी कम ना करने दे। लड़ते रहे बहन, कभी न कभी जीत तो जरूर मिलेगी। हरियाणा की बहनों से भी एक चीज सीख मिली थी कि वहां पर भी बहनों ने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं। बीच में कई संख्या में विभाग ने अलग अलग करके टुकड़ों में बहनों को जो है वहां पर फिर से जो है वो किया था, बहाल किया था, लेकिन बहनें फिर भी मांग करती रही, लड़ती रही, और अंततः सरकार ने सभी बहनों को वहां पर क्या किया है, बहाल किया है। आगे देखते हैं आप सब भाई बहन की ये एक जानकारी है जो कि हमारे पास आ रही है सहरसा जिले से, कि पोषण आहार में अनियमितता को लेकर के ग्रामीणों का वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। शिकायत पर सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, और आंगनबाड़ी में दर्ज संख्या के अनुसार नहीं पहुंच रहे हैं बच्चे। इस तरह से वहां पर भी एक ये खामियां देखने को मिली है। इसीलिए कहता रहता हूं कि जो आपके 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे नहीं है वास्तविक, तो आप बिल्कुल भी मत उनका जो वहां पर भरें, और जो नहीं आते हैं पढ़ने उनको बाहर करें। जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हीं को 3 से 6 वर्ष कैटेगरी में रखें, ताकि जब भी निरीक्षण हो तो सेंटर पर वो बच्चे मौजूद तो कम से कम हो। अब बच्चा पढ़ने ही नहीं आएगा, केवल राशन ले लिया और चले गए इधर से उधर, तो फिर ऐसे में दिक्कतें आपको ही उठानी पड़ेंगी। तो बिहार में महुआ बाजार से की खबर सोनवर्षा प्रखंड से निकल के आ रही है, वहां पर ऐसी ही खामियां देखने को मिली है। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। तो बहनों, आप सब इस मैटरों को लेकर के सावधान रहें। इधर देख सकते हैं, ये है शीला मिश्रा बाराबंकी से, और इन्होंने कहा कि जो है गृह भ्रमण वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपडेट भी कर लिया है, फिर भी तो कोई बात नहीं है। तो अभी ऊपर से शायद सही नहीं हुआ होगा आपका, तो अभी टेंशन मत लेना, जो भी होगा सबका एक हिसाब से होगा। क्या वजन बहनों आप सब भरती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजन ना भरने की वजह से यहां पर ये ना आया हो, या जो भी है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर लेना। और काफी लोग जो है बच्चों का डेटा भरने में गलत कर देते हैं, जैसे कि मान लो गर्भवती महिला है तो उनका कितने माह हो चुका है, वो वहां पर जो प्रदर्शित होता है नीचे पॉइंटों में, तो वो वहां पर गलत लिख करके आता है, तो उसको भरने में भी ध्यान दिया करो। ऐसे जो कुछ चीजें हैं जो कि जो है बराबर नहीं बैठती हैं, और गृह भ्रमण आते हैं उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग। जिसका जितना मान लीजिए गर्भवती महिला है तो किसकी डिलीवरी जल्दी है तो उनका गृह भ्रमण आसानी से लगेगा, जल्दी लगेगा, या जिसका वजन जैसा कुछ है उसके यहां लगेगा। तो हो सकता है इन्हीं कारणों से अब सो ना करते हो, क्योंकि कोई वैसे बच्चे या कुछ भी कोई दिखाता नहीं होगा, इस वजह से ये भी हो सकता है। अब यहां पर एक समस्या और है, जो है अकाउंट जो है एक्टिव नहीं है, ये जो समस्या आती है, यानी इनएक्टिव अकाउंट की जो एरर आती है,
पोस्टर ट्रैकर में लॉगिन करने में बहनों को दिक्कतें आती हैं। इसके लिए पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बहनों को बताना चाहेंगे कि जैसे निधि बहन है, इनके सामने आगरा से आती समस्या यही वाली है, तो अपने सीडीपीओ या फिर डीपीओ महोदय से संपर्क करो, उनको समस्या बताओ और वहीं से समस्या का समाधान बहन हो जाएगा। ऐसे के बहन है जिन्होंने बीएलओ को लेकर के समस्या भेजी है। इन्होंने कहा है कि यहां पर आंगनबाड़ी जो है मनीता प्रजापति शायद उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा है कि बीएलओ भी हूं, ग्राम सभा से संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी कार्य में करती हूं, लेकिन हमारे कार्य का बीएलओ का 1 रुपया भी नहीं मिलता है, जबकि वहीं दूसरे बीएलओ की जो कि निर्वाचन कार्ड बीएलओ और उनको खाते में पैसा आता है, हमारा पैसा कौन अधिकारी खा रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो इस समस्या के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने वहां डीएम कार्यालय जाना चाहिए और इस मैटर की जो है शिकायत करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है। बिना आपके इस प्रयास से बहन कुछ संभव नहीं है। अगर आप बीएलओ वर्कर हैं, लिखित में सारी चीजें करती हैं, तो आपके पास सब सबूत होंगे, उनको भी ले जाओ और दिखाओ कि हम जो ड्यूटी करते हैं ये सब हमसे कराया जाता है, इसका पैसा चवन्नी भी नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है फोकस कर लो। और बाकी अगर आपके कई अकाउंट हो तो उनमें भी चेक कर लेना, कहीं किसी दूसरे अकाउंट में तो पैसा नहीं जा रहा बीएलओ का, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना, उसके बाद आगे बढ़ना। बाकी बिना आगे बढ़े समस्या का समाधान नहीं होगा कि खबरों में दिखा दिया तो जो है भेजना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं जा रहा होगा गलती से या जानबूझ करके, तो वो आपके लड़ने से ही आपको आपका अधिकार मिलेगा। इधर बात करते हैं, मधु बहन फतेहपुर से आती हैं जिनके द्वारा फोटो भेजी गई। कुछ और बहनें हैं, सुधा बहन है सिद्धार्थनगर से, उनके द्वारा संचारी रोग वाले देखो काम चल रहे हैं, बहनें काम कर रही है। रीता मौर्य बहन अयोध्या से, उनका राशन वितरण का फोटो है। और ये बहनें सरोज सिंह गाजियाबाद से आती हैं जिनके द्वारा ये फोटो भेजी गई है। ऐसे ही एक बहनें खातून जो कि इंदौर से आती हैं। और आगे ले चलते हैं, एक ये बहन है सुशीला जो कि गाजीपुर से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है कुसुम पांडे जो कि गाजीपुर से आती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को मिलते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।